नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देखें जो तो सीधी सी बात करते हैं यार, आज के समय में मार्केट में पैसा लगाने लायक है नहीं है अभी, उसके बाद में क्या करें अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ तो, क्योंकि आप जानते हो कैश इज किंग। और अगर आपके पास किंग है तो उसके बाद में आप कुछ भी कर सकते हो। ताश के पत्ते तो आपने भी खेला होगा, सबने खेला, हमने भी खेला है, जब टाइम पास का कोई साधन नहीं होता था तब। तो किंग इज किंग पर चलते हैं कि अभी इस किंग का क्या किया जाए। तो यहां पर कुछ देख लेते हैं कल की मार्केट के हाल से, और उसके बाद में पूरी गिरावट का सही तरीके से आकलन करके आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर में एक्चुअली मार्केट बॉटम आउट हुई है या नहीं हुई है। तो यार थोड़ा सा बड़े ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है यार, इतनी सारी मेहनत करने के बाद में आप लोग थोड़ा सा लाइक साइक में अगर कंजूसी कर देते हो तो थोड़ा सा कष्टकारी हो जाता है ना यार, एक तरफा फिर हो जाता है, एक हाथ से ताली बजने वाली बात हो जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मिड कैप कल की डेट में आपने देखा है 2%, स्मॉल कैप 2.25% और पीएसयू भी 2.25% चढ़ा है। एफआईआईज ने कल की डेट में फिर बिकवाली करी है और डीआईआईज ने कल की डेट में खरीदारी करी है। ये आपको हमने अपडेट भी कर दिया था और आपने देख भी लिया होगा, ठीक है ना। कल फिर भी मार्केट पॉजिटिव में ही बंद हुआ है, परसों तो पॉजिटिव रैली थी। तो यहां से आकर के कुछ न कुछ चुलबुलाहट मची है कि देखते हैं आप लोगों को करते हैं क्या हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अभी अक्टूबर में आप देखिए कि आपकी मार्केट जो है ना, कुछ चीजें आपको ऐसा मैं आंकड़ा देता हूं कि यार जो कि थोड़ा सा आप देख करके चौंकेंगे। एक तो क्या है कि आप देखिएगा कि टोटल एफआईआई ने 4 बार खरीदारी करी है, जिनमें से एक बार वोडाफोन आइडिया वाला था। आपको याद दिला देता हूं मैं। एक तो आपकी मार्केट 2 जनवरी को आपने देखा था कि खरीदारी हुई थी, और वहां पर जाकर के 3 जनवरी को आपकी मार्केट गिर गई थी। उसके बाद में अगली खरीदारी हुई थी फरवरी 4 को, 5 फरवरी को आपकी मार्केट अगेन गिर गई थी। एफआईआई के द्वारा छोटी छोटी बाइंग हुई थी, जैसे बोलते हैं ना नमक चटाना, उसी टाइप से इन्होंने चटाया था, साथ चटाना, ठीक है ना। हम लोग हिंदू लोग हैं तो नमक की बात क्यों करें, साथ की बात करते हैं। तो साथ चटा करके मार्केट ने वहां से कर लिया। उसके बाद में 18 फरवरी को वोडाफोन आइडिया वाला आपको याद ही है, अपडेट करा था। उसके बाद में 17 मार्च की खरीदारी के बाद में 1,500 करोड़ की ज्यादा बड़ी बाइंग नहीं थी, लेकिन कल फिर इन्होंने बेचा है। तो लेकिन यह है कि कल मार्केट हमारी पॉजिटिव में बंद हुई है। तो यहां से कोई आकलन निकल करके आता है और उसके बाद में आपको हम देख लेते हैं कि आखिर में क्या सिनेरियो रहे हैं। तो अक्टूबर में आपकी मार्केट गिरी है 6.21%। नवंबर में पेस कम हो गया है 0.39%। दिसंबर में गिरी है आपकी मार्केट 2% और जनवरी में गिरी है 0.58% और फरवरी में गिरी है 5.90%। ये मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। 6, 5, 11 तो 13 और बाकी ये पॉइंट को लेकर के ये 15-16% यही आपकी मार्केट गिरी है। मार्च की गिरावट को लेकर के अगर देखा जा रहा था तो सिंडियो है, लेकिन 3.5% मार्च में अप हुई है, जबकि बहुत छोटे से ट्रेडिंग सेशनों में हुई है। एक वीक में पहले हुआ था और 2 दिन अभी मान लो, तो 3.5% आपका अप हुआ है। तो 26 सितंबर को जो सबसे आपका पीक बना था 26,222 करोड़ पर बना था, ध्यान दीजिएगा। और 4 मार्च को 22,080 जो सबसे लोवेस्ट था, वो आपका मार्केट ने लो बनाया था। अब इसी बीच में, इसी रेंज में 26,222 से लेकर के 22,082 के बीच में पूरी उठक पटक आपने करी है। पूरी उठक पटक इसी बीच में है, जबकि अक्टूबर 2022 के बाद से आपकी मार्केट ने सीधे 18,000 से लेकर के और 26,000 का आंकड़ा टच किया है। तो आप खुद सोचिए कि आपकी मार्केट की रैली कितनी जबरदस्त है। तो 900 पॉइंट आपकी मार्केट ने रिकवर कर लिया है अगर हम ऑल टाइम लो से बात करें तो इस समय तक, ठीक है। तो अगर इसको परसेंटेज में बात करो तो 3.5% आपकी मार्केट रिकवर हो गई है। अब बॉटम हुआ है या नहीं हुआ है, ये जैसे देखो 2 एफआईआई के खरीदारी के बाद में मार्केट गिरी थी, लेकिन परसों की खरीदारी के बाद में मार्केट उसके बाद में संभली है। इसका मतलब क्या है, मार्केट अपने पैरों पर चलने के लिए तैयार हो चुकी है। ये संदेश आपको मिल रहा है। लेकिन अभी ये कंप्लीट बॉटम आउट हो रही कि नहीं हो रही है, तो अमेरिका का अभी उनके रेट कट का डिसीजन आ जाने दीजिए, 2 अप्रैल आ जाने दीजिए, जाती है तो इसको जाने दीजिए, सस्टेन करेगी तब आगे की तरफ देखते हैं। तो अभी इसको कुछ ट्रिगर, अहम ट्रिगर को क्रॉस करने दीजिए।
अभी कोई भी बड़ा चंक लेने की जरूरत नहीं है, जितना लेना था आपने 22 के लेवल पर, जब वो 21 के कुछ लेवल पर आपकी मार्केट जा रही थी तो वहां पर आपने ले लिया होगा, आई होप की। ठीक है, तो आपने पोजीशन जो भी लेना था ले लिया है, अब ज्यादा लमसम करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, अगर मेरी मानते हो तो। बाकी आपकी मर्जी है। और अगर आप SIP को तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्यों? एक हमें पॉजिटिव संकेत ये दिखाई दे रहा है, जो रुपीज का सुधरना जो है ना, रुपीज का सुधरना और डॉलर इसका क्रूड ऑयल का प्राइस स्थिर रहना, ये दो चीजें कहीं ना कहीं हमारी मार्केट को पॉजिटिविटी का संकेत दे रही हैं। इस दो रीजन के अलावा और कोई तीसरा कारण नहीं दिखाई दे रहा। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बात मेरी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। और कल हमने थोड़ा सा जो बोला था ना, हमें करना क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें ये रह गया था। ठीक है ना, तो उसमें रह गया था तो उसको भी थोड़ा सा ले लेता हूं। SIP में खेल क्यों जो खत्म कर रहे हैं लोग, उसमें हमने बताया था कि करना क्या है, वहां से भी रिवीजन आपको ले लेता हूं। तो जिन्होंने इसको देखा होगा, देखो यार, रिटर्न तो हमारे हाथ में नहीं है। सबसे पहली चीज तो क्या है, आप भी जानते हो रिटर्न हमारे हाथ में नहीं है। आप ये बोलो कितना भी छटपटा लो कि रिटर्न आपके चाहने से ज्यादा बन जाएगा, तो मेरे ख्याल से वो आप मार्केट में बिना मतलब में कूद कुदैया कर रहे हो। कूद कुदैया का कोई असर नहीं होता है। ये खाली सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का छलावा है जो आपको ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। वो मैंने सारी चीजें कल क्लियर कर दिया था। बड़ा अच्छा वीडियो कल शाम का था, लेकिन रात में लेट पब्लिश हुआ था, तो हो सकता है आपको वीडियो वगैरह में दिक्कत है, तो उसको देखने की कोशिश करिएगा। दूसरी चीज, सेविंग हमारे हाथ में है। जब इस प्रकार की मार्केट की गिरावट हो, तो मैंने दसियों बार बोला है, वहां पर हाँ यार, एक दिन मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, अमीरियत वाली मानसिकता एंड गरीबियत वाली मानसिकता, और हम किसको प्रेफर करते हैं, आपको किसको प्रेफर करना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाला हूँ, वहां पर आपको क्लियर होगा। तो इस समय हमें एक्चुअली जो है ना, गरीबियत वाली मानसिकता में हो जाना चाहिए। देखो भैया, बने पर तो सब लोग होते हैं, बिगड़े पर बने पर काका, बिगड़े पर निरहुआ। ठीक है, एक कहानी सुना देता हूँ यार आप लोगों को। तो हमारे नाना जी सुनाते थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे तब उस समय उसका मतलब समझ नहीं आता था। तो एक निरहु जी थे गांव में, उनका नाम निरहु था। पहले नाम ही इसी टाइप के होते थे। तो उनको लोग, जब उनका समय बढ़िया था तो लोग उनको बुलाते थे, अरे निरहु काका थोड़ा इधर आओ भाई, बैठो। बैठाते थे, पानी धानी उनको पिलाते थे, तर तमाकू पिलाते थे, खिलाते, जो भी उस समय का आओ भगत का रीति रिवाज था करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से, चाहे मार्केट का लड़खाना समझो, चाहे उनके व्यापार का लड़खाना समझो, चाहे उनके कारोबार का लड़खाना समझो, लड़खड़ा गया। तो जब निरहु काका वहां से निकलते थे दिन गुजरने के बाद, तो लोग क्या बोलते थे, का रे निरहुआ, का हाल बा, हमारे अवधि में, अवधि भाषा में। तो वही एक कहावत है, बने पर निरहु काका, बिगड़े पर कार्य निरहुआ। तो वही वाले हाल है, अपना बिगाड़ना नहीं। बिगाड़ने के लिए क्या है, यहाँ पर गरीबियत वाली मानसिकता इस समय ले लेनी है, ताकि अकुमुलेशन हो जाए। और दूसरी चीज क्या है कि बाकी चीजों में प्रेजेंट में लाइफ को जियो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लाइफ आपकी, लाइफ को जियो, लेकिन थोड़ा सा नजरिया जो है ना, इस टाइप का नहीं होना चाहिए कि हम रोड पर जा रहे हैं तो आज ही क्या हो जाएगा, कल का क्या भरोसा। हैंड टू माउथ वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा 10 साल 20 साल का नजरिया आपको सोच करके चलना चाहिए। बड़ी भारी बात बड़ी चंद शब्दों में हमने कही है, अगर समझ में आएगा तो अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो इसके साथ ही है, अगर कुछ सिनेरियोज बनते हैं इस प्रकार के, कुछ और ब्रेकर्स क्रॉस करते हैं, ब्रेकर्स मींस रेजिस्टेंस क्रॉस करती है मार्केट, तो समझिए यस, बॉटम आउट होने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। और नहीं तो फिर अगर लड़खड़ा भी सकती है, तो दोनों सिनेरियो बन सकते हैं। इसके साथ ही मैं क्लोज करता हूं। शाम को मिलेंगे किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच।